नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से एक कविता जिसका नाम है फसल और जिसे लिखा है श्री नागार्जुन ने। इसकी जो पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान हमने अपने इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन की है। तो चलिए अब हम चलते हैं फसल कविता की ओर। एक के नहीं दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो यहाँ पर कवि वास्तव में यह बताना चाहते हैं कि जो फसल हम तक पहुँचती है, किसानों के अथक प्रयत्न के बाद जो फसल हम तक पहुँचती है उसमें किसी एक या दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू मिला जुला होता है। अर्थात जो भी अनाज हम खा रहे हैं, जो फसल हमारे पास आ रही है, उसमें हमें ये नहीं पता होता कि इसमें कौन सी नदी का पानी आया है या किस नदी के पानी से इसकी सिंचाई हुई है। अलग अलग नदियों का पानी मिलकर फसल को बनाता है। एक के नहीं दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो देखिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि किसी भी फसल को उगाने में कोई एक किसान की मेहनत तो होती नहीं है, बल्कि बहुत सारे किसान मजदूर मिलकर फसल को उगाते और हम तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए कोटि कोटि का अर्थ है करोड़ों करोड़ों। तो कवि कहते हैं कि लाख लाख करोड़ों करोड़ों जो मजदूर और किसान होते हैं, उनके हाथों का जो स्पर्श होता है उसका गौरव फसल के रूप में हम तक पहुंचता है। एक की नहीं दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो अब देखिए फसल कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि चावल, गेहूं, रागी, बाजरा, जौ। तो ये जो फसलें होती हैं अलग अलग खेतों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी में बोई जाती हैं। तो यहाँ पर मिट्टी के गुणधर्म से तात्पर्य है उसका पोषक तत्व। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि एक या दो नहीं बल्कि कई हजार हजार खेतों की मिट्टी का जो पोषक तत्व है वो इन फसलों के माध्यम से हम तक पहुंचता है। अब देखिए इसमें यहाँ तक तो कवि ने ये बता दिया कि कोई भी फसल को उगाने में किन किन चीजों का हाथ होता है या किन किन चीजों का योगदान होता है। अब अगले वाले पैराग्राफ में इसी को संक्षिप्त करके बताया है फिर से एक बार। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो कवि के अनुसार फसल क्या है? फसल कुछ भी नहीं है, वो नदियों के पानी का जादू है। जादू क्यों कहा है? कि जब हम बीज की सिंचाई पानी से करते हैं तो वह फसल के रूप में बदल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इसे नदियों के पानी का जादू कहा गया है। हाथों के स्पर्श की महिमा है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो जो लाखों करोड़ों जो हाथ हैं मजदूरों के, उनके स्पर्श का महत्व इन फसलों में छुपा हुआ है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। तो जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी है, जैसे भूरी, काली, संदली। संदली क्या होती है? भूरी से थोड़ी हल्की, मतलब अलग अलग प्रकार की मिट्टी अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए आवश्यक होती है। तो उन सब का पोषक तत्व जो है इन फसलों में होता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। अब फसल को उगाने में सूरज की किरणें भी आवश्यक होती हैं। तो सूरज की किरणें कैसे आवश्यक होती हैं कि सूरज की जो किरणें होती हैं वो भी फसल के द्वारा अवशोषित की जाती हैं, उनका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है कोई भी फसल उगने में, वनस्पति, पेड़ पौधों में। तो वो हवा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही हवा मतलब जो है फसलें अपने में समाहित करती हैं, ले लेती है, बहती हुई हवा को अपने में समेट लेती हैं। तो ये था, यहाँ तक थी इसकी व्याख्या। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।